पाकिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है कि वो भारत के पूर्वी हिस्से तक यानी कोलकाता तक भी हमला करने की क्षमता रखता है। इस दावे की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है उसकी लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली, जिसमें सबसे प्रमुख नाम लिया जाता है शाहीन थर्ड का। इसकी अनुमानित रेंज करीब 2750 किलोमीटर बताई जाती है। इसी रेंज के आधार पर पाकिस्तान ये संदेश देने की कोशिश करता है कि उसकी पहुंच भारत के लगभग हर हिस्से तक है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक केवल रेंज का दावा करना ही वास्तविक सैन्य क्षमता का प्रमाण नहीं होता, क्योंकि सटीकता, तकनीक और इंटरसेप्शन क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। पाकिस्तान के पास कई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें शाहीन 2, अबाबील और गौरी जैसे नाम प्रमुख है। शाहीन 2 की रेंज लगभग 1800 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि अबाबील को लगभग 2200 किलोमीटर की MIRV क्षमता वाली मिसाइल माना जाता है। गौरी मिसाइल की रेंज करीब 1500 किलोमीटर बताई जाती है। पाकिस्तान लंबे समय से अपने मिसाइल प्रोग्राम को रणनीतिक संतुलन के रूप में पेश करता आया है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इन मिसाइलों की संख्या और ऑपरेशनल क्षमता उतनी मजबूत नहीं जितनी सार्वजनिक रूप से दावा किया जाता है। तकनीकी रखरखाव, फंडिंग और आधुनिक अपडेट को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, खासकर मौजूदा आर्थिक दबाव के बीच। दूसरी तरफ भारत किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए मजबूत मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर चुका है। भारत के पास एडवांस एयर डिफेंस नेटवर्क, लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइलें और सैटेलाइट आधारित निगरानी प्रणाली मौजूद है। इसका मतलब यह है कि किसी भी मिसाइल हमले को ट्रैक करके उसे बीच रास्ते में ही रोकने की क्षमता भारत लगातार मजबूत कर रहा है। कोलकाता जैसे रणनीतिक शहरों के आसपास भी डिफेंस कवरेज को बेहतर किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक आधुनिक युद्ध में सिर्फ मिसाइल लॉन्च करना ही नहीं, बल्कि उसे सफलतापूर्वक टारगेट तक पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती होती है। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति भी इस पूरे विवाद में अहम भूमिका निभाती है। देश आर्थिक संकट, बढ़ती महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दबाव में जूझ रहा है। IMF जैसी संस्थाओं से कर्ज पर निर्भरता ने उनकी आर्थिक स्थिति को और कमजोर किया है। ऐसे हालात में सैन्य ताकत का प्रदर्शन और बयानबाजी कई बार घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से ध्यान हटाने की रणनीति के रूप में भी देखी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयानों का मकसद वास्तविक युद्ध क्षमता दिखाना कम और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना ज्यादा होता है। इसी वजह से इसे डिटरेंस पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान की इस तरह की बयानबाजी अक्सर रणनीतिक संदेश देने के लिए होती है, जिसे डिटरेंस यानी डर पैदा करने की नीति कहा जाता है। इसका उद्देश्य विरोधी देश को सतर्क करना होता है, ताकि वो किसी भी कार्रवाई से पहले 2 बार सोचे। लेकिन आधुनिक सैन्य व्यवस्था में सिर्फ बयान या रेंज के दावे पर्याप्त नहीं होते। भारत जैसे मजबूत डिफेंस प्रणाली वाले देश के सामने हर मिसाइल सिस्टम की सटीकता, टेक्नोलॉजी और इंटरसेप्शन क्षमता भी वास्तविक परीक्षा होती है। इसीलिए यह सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या ये धमकियां वास्तविक खतरा है या केवल राजनीतिक और रणनीतिक दबाव बनाने का तरीका। मिसाइल की रेंज और आंकड़ों से जंगें तय नहीं होती, जंगें तय होती है रणनीतिक, तकनीकी और वास्तविक क्षमता से। पाकिस्तान की ओर से कोलकाता को लेकर दिए गए बयान ने एक बार फिर क्षेत्रीय तनाव को चर्चा में ला दिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये वास्तविक ताकत का प्रदर्शन है या सिर्फ बयानबाजी की राजनीति। फिलहाल इतना साफ है कि भारत हर स्थिति के लिए सतर्क और तैयार है और किसी भी चुनौती का जवाब देने में सक्षम भी है।